तो चलिए भाई, प्रीवियस क्लास में हम लोग समझ लिए थे, मोशन को डिटेल में हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग देख लिए थे रेस्ट क्या होता है ना। इसके बाद हम लोग देख लिए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देख लिए थे इसी को ओरिजिन बोलते हैं और इसी को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। और इन सब के लिए बिहाफ पर हम लोग डिसाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो हम लोग पोजीशन देखे थे कि पोजीशन कैसे लोकेट करना है, और उसके बाद हम लोग देखे थे चेंज इन पोजीशन क्या होता है। ठीक है भाई, ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। और हम लोग जाने थे उसके बाद कि पोजीशन लोकेट करना है, तो इसको लोकेट करना है कैसे, तो किसी रेफरेंस फ्रेम में। और फिर जो चेंज इन पोजीशन होगा, तो चेंज इन पोजीशन का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है भाई, इतना हम लोग समझ गए पिछले प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन इज एक्चुअली व्हाट, इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। तो मोशन का रिलेटिव क्वांटिटी होने का मतलब है कि मोशन का रिलेशन किसी और के साथ होना है। किसके साथ है वो, रेस्ट का साथ होना है। ठीक है, तो मोशन का रिलेशन किसके साथ है भाई, यस, रेस्ट के साथ। देखो ये रिलेटिव क्वांटिटी जो है ना, इसका मतलब है कि any object in the universe can be proved in motion as well as can be proved at rest at the same time। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा हम लोगों को दिखता है कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर अपोजिट इन मीनिंग, ऐसा दिखता है ना। फिजिक्स क्या कहता है, ये आपका इल्यूजन है ना। असल ज्ञान क्या है, बोथ कैन बी प्रूव्ड वाइस वर्सा, है ना। एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मास। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग जहां भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसका मतलब समझना है मास। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स कैन बी प्रूव्ड इन मोशन as well as can be proved at rest at the same time। At the same time, merely changing the frame of reference। ठीक है भाई, लिख लीजिए फटाक से। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे मोशन को रेस्ट में और फिर रेस्ट को मोशन में प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम लोग समझेंगे, फिर समझ में आएगा कि मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब समझ में आ रहा है पहले, रिलेटिव क्वांटिटी मतलब क्या होगा। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसको यानी मोशन को जब भी एक्सप्लेन किया जाएगा ना, तो वो एक रिलेटिव एक्सप्लेनेशन होगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, है ना। रिलेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि 2 स्टूडेंट है क्लास में, या कोई एक स्टूडेंट है क्लास में ए, और कोई मान लो अगर दूसरा स्टूडेंट भी है बी, कोई तीसरा स्टूडेंट भी है सी। ठीक है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स है मान लो। अगर मैं ये बोलूं कि, एक मिनट, चलिए, तो अगर ऐसा 3 स्टूडेंट्स है तो हम लोग इसका हाइट को कंपेयर करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए जो है ना, या इसका बुद्धि का कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं ए इज वाइजर देन
बी, या देन सी, या बोल रहा हूं ए इज रिचर, या ए इज रिचेस्ट, कुछ भी बोल रहा हूं, या ए इज रिच सिंपली बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हम लोग जो ये सारा एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, कोई भी ये जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, एक्चुअली ये क्या है, इसको समझना है जरा सा, है ना, बुनियादी चीज है ये, इसको तुम समझ जाओगे ना, तो ये हो गया कि तुम दुनिया से एक समझ के साथ मुक्त हो जाओ। एडजेक्टिव जो होता है ये हमेशा क्या होता है, रिलेटिव टर्म, है ना, क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म कैसे होता है इसको समझना है। जैसे अगर मैं बताया कि ए इज रिच, इसका मतलब क्या है, बाकी लोग भी अवेलेबल हैं तभी तो ए रिच है। क्योंकि अगर बोला कि बी इज वाइजर, इसका मतलब कोई और भी है जिसके रिलेशन में ये अधिक बुद्धिमान है, इसलिए वाइजर बोल रहा हूं, है ना। ये सारा टर्म्स क्या है, रिलेटेड टर्म्स है। एक रामायण है, उसको कंब रामायण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंब रामायण, है ना। कंब रामायण जो है ये एक कवि हुए थे तमिलनाडु के, तमिल में लिखा हुआ है ना। उनका नाम था कवि चक्रवर्ती कंबन। क्या नाम था, कंबन, ठीक है। यही लिखे थे इसलिए उस रामायण को कंब रामायण बोलते हैं। जैसे तुलसीदास लिखे तो तुलसी रामायण हो गया, रामचरितमानस जो है। इसमें जो राम राज्य का वर्णन है ना, उसको तुम जब समझोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। राम राज्य में कंबन जो है इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं था, है ना, क्योंकि कोई गरीब नहीं था। क्यों, अमीर और गरीबी क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। अगर 10 आदमी के पास कम पैसा है, एक आदमी के पास जब अधिक पैसा होगा तो इसको हम लोग रिच बोलेंगे। लेकिन जब सबके पास समान पैसा हो, मान लो एक क्लास है, क्लास में सारे बच्चों को 50-50 रुपया है, अगर मैं पूछूं कि सबसे अधिक पैसा किसके पास है, क्या होगा, सबसे कम किसके पास, ठीक है, तो नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि ये चीज हमेशा रिलेटिव होता है। अगर कोई कम होगा तभी कोई अधिक हो सकता है, लेकिन अगर सब इक्वल है तो कोई भी कम अधिक नहीं हो सकता। इसीलिए बता दें कि राम राज्य में कोई अमीर नहीं था, क्यों, क्योंकि कोई गरीब नहीं था। बोले राम राज्य में कोई सुखी नहीं था, क्यों, कोई दुखी नहीं था। क्योंकि ये भी एक रिलेटिव टर्म है कि नहीं। तो समझ गए बात को। तो इसी तरह से रिलेटिव टर्म समझ में आया ना। तो मोशन जो है ना, इसको भी हमेशा रिलेटिवली एक्सप्लेन किया जा सकता है, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। दैट्स व्हाई मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव क्वांटिटी। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। तो मोशन जो है इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में समझते हैं, किसके साथ, किसके रिलेशन में, रेस्ट के रिलेशन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे भी क्लासरूम में ये स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्क्रीन क्या है, मोशन में है या रेस्ट में, रेस्ट में है, नहीं, क्यों रेस्ट में है, क्योंकि सराउंडिंग का वॉल है, उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो रेस्ट का मतलब हम लोग समझे थे, दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, है ना। तो रेस्ट जो है इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है भाई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमारा सराउंडिंग का वॉल है, सराउंडिंग का रूफ है, टेबल्स है, चेयर्स है, ऐसा है, या हम लोग बैठे हैं, इसके रिस्पेक्ट में इन सारे चीजों को अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, इन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या स्क्रीन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, whether screen is changing its position or not. If the answer is not, it means screen is at rest. If the answer is yes, it means screen is changing its position. क्लियर हो गया, समझ बात आ गई। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठाइए और उसके बाद डिसाइड कीजिए whether the object is changing its position with the respect of that frame of reference. If the answer is yes, it means object is in motion. If the answer is not, the object is at rest. क्लियर हो गया, समझते हैं इसको और एग्जांपल्स। अब हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन इज रिलेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब अभी हम लोग एक लाइन और लिखे थे जिसमें हम लोग बोले थे कि किसी भी टाइम में, सिमिलर टाइम में
एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी हम प्रूव कर सकते हैं और एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट कैन बी प्रूव्ड इन मोशन ऑल्सो। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि स्क्रीन जो क्या है, रेस्ट में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले जिससे ये स्क्रीन मोशन में प्रूव हो जाए। अभी तो मानेंगे वो स्टेटमेंट जो लिखा था वो ट्रू था। अभी तो दिख रहा है ये रेस्ट में है, स्क्रीन टंगा पड़ा है बेचारा, है ना, लटका पड़ा वॉल में, लेकिन हम चाहते हैं इसको प्रूव करें ये मोशन में। कैसे मोशन में होगा? सन को नहीं, आवर होल एंड सोल अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। नहीं तो हमारा अर्थ जो है, अगर हमारा आउटसाइड का ट्री है, ये दिख रहा है हमारा क्या, रेस्ट में दिख रहा है ना? क्यों? उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आवर होल एंड सोल अर्थ इज रोटेटिंग, पूरा अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो पूरे अर्थ के साथ तो अर्थ का एक एक पार्ट है ना, नहीं है? तो इस तरह से समझ में आ गया कि बाय चेंजिंग आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन इजीली जस्टिफाई द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। क्लियर हो गया? जैसे ही दूसरे नंबर ट्रेन है, अब ट्रेन में हमारा को पैसेंजर है, तो हमारा को पैसेंजर हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि हमारा को पैसेंजर जो है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ट्रेन का फैन है, ट्रेन का और बर्थ है, उसके रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने को पैसेंजर को मोशन में प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमको हमेशा उस सिस्टम से बाहर जाना पड़ता है ना? बाहर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए, बाहर का कोई ट्री, बाहर का कोई ट्रेन, प्लेटफॉर्म, कुछ भी ले लो, उसके रिस्पेक्ट में बिकॉज होल एंड सोल ट्रेन इज मूविंग और बिकॉज होल एंड सोल ट्रेन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, दैट्स वाई वी आर आवर को पैसेंजर is also changing its position, that's why it is in motion। तो सेम टाइम में हम लोग अपना को पैसेंजर को रेस्ट में भी प्रूव कर पा रहे हैं और उसको मोशन में प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी रेस्ट और मोशन ये क्या हो गया, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। इसको रिलेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं कर सकते। ठीक है, और वो रिलेटिवली किसके रिलेशन में एक्सप्लेन करते हैं? इसके रिलेशन में एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा मोशन हो जाएगा, ये बदलेगा तो रेस्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना टाइम इंडिपेंडेंट होता है, कौन? रेस्ट एंड मोशन बोथ। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तब भी टाइम कंज्यूम होगा, मोशन में रहेगा तब भी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, इसलिए इसका डिपेंडेंसी टाइम पर नहीं है, इसका डिपेंडेंसी किस पर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन justify the object is at rest or in motion। क्लियर हो गया चीज? समझ में आया नहीं? चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। अभी हम लोग कुछ एक जो हम लोगों को आइडियली दिख रहा था कि वो रेस्ट में है, उसको हम लोग मोशन में प्रूव कर पाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करता हूं कि एक ऐसा रोड है ना, इस पर एक कोई कार है। ठीक है, ये कार जो है ये एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है ना, सपोज करता हूं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ऐसा हमको दिख रहा है कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है ना जा रही है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है ये रेस्ट में। कैसे होगा? क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है कि किसी भी समय में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइस वर्सा प्रूव कर सकते हैं, जो रेस्ट में उसको मोशन में और जो मोशन में उसको रेस्ट में प्रूव कर सकते हैं। ये कार हमको दिख रहा है ना कि मोशन में है, तो इसको हम लोग को रेस्ट में प्रूव करना है पूरा कार। कैसे करेंगे? हाँ, पूरा कार रेस्ट में कैसे पता चलेगा? चलिए भाई सोचते हैं इसको हम लोग कि एक कार है दैट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर ऑन अ नेशनल हाईवे। इसको प्रूव करना है अगर रेस्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा लेंगे जिससे कि ये अपना पोजीशन चेंज ना करता हुआ दिखे, तभी तो होगा। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इट मींस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाए? इसके बगल से कोई भी ऐसा कार जो सेम स्पीड से जा रहा हो, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर पैरेलली कोई दूसरा कार जा रहा हो, इस कार के रिस्पेक्ट में ये कार क्या अपना कोई पोजीशन चेंज कर रहा है, और या फिर ये कार के रिस्पेक्ट में क्या ये कार अपना कोई पोजीशन चेंज कर रहा है?
इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। इस कार के अंदर बैठा हुआ को पैसेंजर जो है, क्या वो मोशन में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? क्यों नहीं? जबकि पूरा कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। मान लो कि कार में जो है ऐसा 4 पर्सन बैठा हुआ है ना? क्या ये 4 पर्सन म्यूचुअली एक दूसरे के रेफरेंस में मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन होल एंड सोल कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। दैट्स व्हाई इफ वी आर टेकिंग द आउटसाइड ट्री एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, all passengers are moving. That means all passengers are continuously changing its position with respect to outside tree. That's why we can easily say that all passengers are in motion. But with respect to each other, all are at rest. समझ बात आई? समझ बात आई? अब समझना है कि अगर पूरा का पूरा कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो फिर ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में क्यों है? इसीलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारा पैसेंजर जो है ना, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा है, इसीलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जैसे अगर ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है ना, तो रनिंग ट्रेन में हम लोग एक कोच से दूसरे को जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आराम से चले जाते हैं ना, टहलते घूमते चले जाते हैं। क्यों टहलते घूमते चले जाते हैं? क्योंकि पूरा ट्रेन है मोशन में। लेकिन बाहर से कोई आदमी क्या चलती ट्रेन पे चढ़ सकता है? ये चलती ट्रेन से उतर सकता है क्या? नहीं। क्यों? आउटसाइडर जो है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में। लेकिन इनसाइडर जो है ट्रेन का, वो एक सिस्टम का पार्ट है, उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। इसीलिए हम लोग अपने को पैसेंजर से कोई सामान इजीली ले सकते हैं ट्रेन के अंदर में। कोई हम खाना खाना चाहते हैं तो आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। और ट्रेन के अंदर अगर हम मूव करना चाहें तो हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेन के साथ हम भी उसी स्पीड में चल रहे हैं। एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक पैसेंजर। इफ द ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एवरीथिंग इनसाइड ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। इसीलिए ट्रेन के इनसाइड का हर एक चीज एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है, बिकॉज ऑल आर मूविंग एट द सेम स्पीड। क्लियर हो गया? सिमिलरली इस कार को अगर रेस्ट इंप्रूव करना है, तो कोई भी कार जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सराउंडिंग से जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में ही फील होगा। जैसे कार के अंदर का सारा ऑब्जेक्ट क्या है? सेम स्पीड जा रहा है, इसलिए रेस्ट में लग रहा है हमको। बगल से कोई कार जा रहा है, उसका स्पीड अगर सेम स्पीड होगा, उसके रिस्पेक्ट में म्यूचुअली क्या होगा? दोनों रेस्ट में होगा। इसका मतलब क्या? अगर दो कार हो, दोनों पैरेलली जा रहा है बिल्कुल सेम स्पीड से, इस कार से इस कार में कोई भी चीज इजीली एक्सचेंज हो सकता है। आदमी इस कार से उस कार में आसानी से जा सकता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि म्यूचुअली दोनों क्या है? रेस्ट में है, एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यही रीजन बनता है कि हम लोग सेम स्पीड से जाने वाले ट्रेन में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, सामान एक्सचेंज कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं बैठ के। इस कार में कोई बैठा आदमी है, इस कार के बगल वाले से पैसेंजर से कुछ भी लेकर के खा सकता है, चलते चलते खा सकता है, अगर दोनों सेम स्पीड में जा रहा है। इसको ऐसे इमेजिन कर लो, दोनों कार मान लो लॉक्ड है, ऐसा मान लो एक ही फ्रेम है ना, इस पे एक इधर बना दिया गाड़ी, एक इधर बना दिया गाड़ी, और ये गाड़ी ऐसे जा रही है। अब इसमें क्या इस आदमी में बात नहीं करेगा, आराम से खाना नहीं खाएगा? ये ऐसा ही केस हो। समझ गए बात को? चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो मोशन और रेस्ट को जो हम लोग एक साथ प्रूव कर सकते। समझ में आता है? चलो भाई कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है? अर्थ। और ये क्या है? रोटेशन में भी है और रिवोल्यूशन में भी, ठीक है। रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। अब ये क्या है? एक स्टैच्यू है। स्टैच्यू का तो मतलब ही होता है दैट इज एट रेस्ट, नहीं तो। लेकिन आवर होल एंड सोल अर्थ इज रोटेटिंग, दैट्स व्हाई द स्टैच्यू इज आल्सो रोटेटिंग, इज इन मोशन। अब हमको कोई पूछेगा भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो क्या बताएंगे? देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे बात करते हैं कि इज इट एट रेस्ट, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे हम लोग क्या बताएंगे? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर टेकिंग। क्योंकि
मोशन और रेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, उसको समझाएंगे। ठीक है कि भाई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये रेस्ट में है, मोशन में है, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो उसको पूछेंगे कि अब आप ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करना चाह रहे हैं, पहले ये बताइए। अगर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अर्थ इज रोटेटिंग, दैट्स व्हाई एवरीथिंग दैट लाई ऑन अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग, आल्सो इज इन मोशन, है ना। अर्थ के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में होल एंड सोल अर्थ इज रिवॉल्विंग, होल एंड सोल अर्थ इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग दैट इज दैट लाई ऑन अर्थ इज आल्सो इज इन मोशन, इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद द अर्थ। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशनल हो गया, इसीलिए इसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं। ये एक रेफरेंस फ्रेम में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ कि वो किधर से किसके रेफरेंस में हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आता आई नहीं है? ये आई बहुत अच्छी। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू देखें क्या? तो क्या पढ़े, कुछ पता भी तो चले। चलिए भाई, मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव क्वांटिटी, क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, when in motion the body changes its shape, position, ठीक है भाई। next, an object may appear to be moving for one person and इसका मतलब रेस्ट होता है। ठीक है भाई, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। हिंट के लिए बता रहा हूं, क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर होना चाहिए इसका? An object may appear to be moving for one person and stationary for another person. नहीं, किसी के लिए मोशन में हो सकता है, किसी के लिए वो रेस्ट में भी हो सकता है। It totally depends upon the frame of reference we are taking. नहीं, धरती से कोई देख रहा है अर्थ से, तो उसको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कैसा दिख रहा है? स्टेशनरी दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। नहीं, स्टेच्यू है भाई। अर्थ का लोगों के लिए स्टेच्यू क्या है? एक रेस्ट में रहने वाला ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई मून से देख रहा है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को, तो कैसा दिखेगा? मोशन में दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। एक ऑब्जर्वर के लिए सेम चीज रेस्ट में है, वहीं दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में है ना। ठीक है, तो पहले के लिए अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वन पर्सन के लिए, तो अनदर पर्सन के लिए वही क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आई? चल आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। पहला है डिफाइन मोशन। क्या मोशन डिफाइन की? ठीक है भाई, when an object is said to be in motion, when an object is continuously changing its position, change in position means motion. ब्रीफली इसको समझना है ऐसा कर। व्हाट इज मोशन? मोशन इज एक्चुअली व्हाट? चेंज इन पोजीशन। ठीक है भाई, अब चेंज इन पोजीशन इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का मतलब समझ में आ गया ना। फिर चेंज का मतलब समझ आया ना, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन किसके रेफरेंस में होगा? विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर उसी तरह से रेस्ट में है, इफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज इन मोशन, and when it is not changing its position, it means object is at rest. चलिए, मोशन इज रिलेटिव, इसको हम लोग समझ लिए। चलिए, समझ गए बात को? तो आंसर तुम्हारे सामने है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding or with respect to a frame of reference, है ना। And when does not change, it means object is at rest. और motion is relative means a body can be moving for one observer and the same time at rest for another observer. जैसे भी हम लोग स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का एग्जांपल लिए। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज एट रेस्ट for the person living on earth and it is in motion for the person living on moon.
ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, क्या रहने दिया क्या? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।